मुंबई के धारावी इलाके के अंदर एक मस्जिद को अवैध निर्माण बोलकर बीएमसी ने जो है नोटिस सर्व किया। उसके बाद धारावी इलाके में कहीं ना कहीं हंगामा बर्पा हो गया और लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि जो बीएमसी की नोटिस है वो कहीं ना कहीं अवैध है। बीएमसी जो है धारावी इलाके के अंदर जो है वो नोटिस नहीं दे सकती, क्योंकि धारावी जो इलाका है बीएमसी के अंडर में नहीं आता, जिसको लेकर लगातार जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद जो है जो उधर की जो विधायक है वर्षा गायकवाड और अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो वहाँ पर पहुंची थी, आरिफ नसीम खान पहुंचे थे और तमाम जो नेता थे वो वहाँ पर पहुंच के कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे थे कि मामले को जो है किसी तरीके से शांत किया जाए। उसके बाद बीएमसी अधिकारी और मुंबई पुलिस के डीसीपी और जॉइंट सीपी जो थे वो बैठ के जो है डिस्कस करे। तमाम जो ट्रस्टी है उनसे जब बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कह रहा था कि जो मामला है कोर्ट के अंदर चल रहा है, कोर्ट का कोई आदेश है नहीं। अब ये मामले को कहीं ना कहीं 7-8 दिन के लिए टाल दिया गया है और लगातार ये कोशिश करी जा रही थी कि शांति व्यवस्था जो है वो बनी रहे। इस वक्त ये हालात है कि धारावी इलाके के अंदर जो है शांति व्यवस्था जो है वो बनी हुई है, ट्रैफिक का आना जाना है जो वो शुरू हो चुका है। लेकिन जो मस्जिद की नोटिस थी बीएमसी के जो अधिकारी थे वो यहाँ से जा चुके हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर मुंबई पुलिस और वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ये कहना है कि 8-10 दिन के अंदर जो भी इनको लीगली कार्रवाई करनी है वो करेंगे। उसके बाद जो है बीएमसी को प्रॉपर तौर से जो है वो जवाब दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त के अंदर मस्जिद को लेके क्या मामला निकल के सामने आता है। और हालांकि महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है देवेंद्र फडणवीस के पास है और कहीं ना कहीं सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहीं ना कहीं फेलियर नजर आ रही है। और आने वाले वक्त के अंदर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसको लेके मामला जो है राजनीति भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त के अंदर मस्जिद को लेके क्या फैसला निकल के सामने आता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई। मुंबई की धारावी की मस्जिद महबूबे सुभानी पे आज बीएमसी ने बुलडोजर लेके आया था, कहीं ना कहीं अवैध निर्माण की कार्रवाई को लेके। और वहां पर जो है बीएमसी का तमाम दस्ता जो था वो वहां पर मौजूद था। अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस के तमाम जो जवान थे वो वहां पर मौजूद थे और कल रात से ही मुंबई की धारावी का जो माहौल था काफी ज्यादा खराब था। यहाँ पर हमारे पास स्थानीय लोग जो है जो लगातार विरोध कर रहे थे कि मस्जिद की जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ने का। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मस्जिद का अवैध निर्माण को तोड़ने की बात हो रही थी, आप लोग क्यों विरोध कर रहे थे? नहीं, मस्जिद नहीं बल्कि धारावी में अभी कोई भी स्ट्रक्चर अवैध नहीं है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, क्यों कि ये धारावी 22 साल से डीआरपी में है, 22 साल से। और 22 साल से डीआरपी में होने के बाद में क्या 22 साल में यहाँ का झोपड़े की इतनी मजबूती है कि वो 22 साल तक रिपेयर ना हो? और कोई भी अगर कोई स्ट्रक्चर होता है, वो चाहे धार्मिक स्थल हो या किसी का रहने की जगह हो, अगर वो रिपेयर होता है तो उसके ऊपर बीएमसी अनलीगल तरीके से कार्रवाई करने आती है। और अनलीगल इसलिए है बीएमसी की कार्रवाई कि बीएमसी को धारावी अथॉरिटी नहीं है, धारावी अथॉरिटी है डीआरपी। डीआरपी ने मस्जिद का सर्वे किया है, उसके ऊपर नंबरिंग किया है, उसके बाद में उनको सर्वे का पोती दिया है। उसके बावजूद भी 1.5 साल से मैटर सिटी सिविल कोर्ट में है, कोर्ट ने तोड़ने का आदेश नहीं दिया है उसको। ये सच्चाई है कि अभी तक हम लोग को कोर्ट से तारीख मिल रही है। हमारा कोर्ट का जैसा भी निर्णय आएगा, हमारे धारावी के लोग सब समझदार लोग हैं। धारावी के लोगों ने जो आज सारे लोगों ने जो एक अपने आप को संभालने की कोशिश किया है, उन्होंने जो अपने आप को सारे पूरे सब समाज के लोग इकट्ठा होकर जो एक प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, मैं उन सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि उन लोगों ने जितना सब्र के साथ काम लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ पर किसी भी तरीके का वातावरण खराब नहीं होने दिया, उसके लिए मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि जो लोग भी इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के वास्ते इस घर को, अल्लाह के घर को पॉलिटिक्स से महफूज रखें वो लोग जो लोग भी इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से इसको कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस स्ट्रक्चर को लीगल तरीके से इसको पात्र किया जाए, लेकिन वो डीआरपी बोलती है कि बीएमसी बोलती है कि हम इसका अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। क्या कहेंगे आप चाचा कि अगर बीएमसी की कार्रवाई को आप क्या मांगते हैं कि आज जो है कार्रवाई का पूरा जो सिस्टम बना ये पूरा अवैध था? क्या नाजायज तरीके से बीएमसी यहाँ पर आके तो कार्रवाई कर रही थी? क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं सियासी रही? नहीं, ये जो हमारी जो है ना ये इबादत गाह है और इसमें आस्था जुड़ी रहती है लोगों की। अब वो अनलीगल है लीगल है, इससे तो मैं अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन
इससे आस्था जुड़ी रहती है लोगों की। और यहाँ के ये जो आज के जो सिचुएशन था, इसके अंदर हिंदू मुसलमान सभी कौम के लोग इसमें शामिल थे और सबका ये दिल था कि भाई ये स्ट्रक्चर ना टूटे। क्या कहेंगे आप तो तमाम जो आज की कार्रवाई को लेके, क्या कहेंगे आप? सर ने जैसे बताया 22 सालों से मतलब धारावी जो डीआरपी के अंतर्गत काम करती है, सर ने जैसा बताया, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने जो बांधकाम को अवैध रूप जो बता रहे हैं, अब सर ने बताया कि ये कोई अवैध नहीं है, मतलब यानी जब यहाँ पे बनाने का किसी को मतलब जब परमिशन ही नहीं है तो ये अवैध नहीं है और ये इसका रिपेयरिंग होना चाहिए, इन्होंने बोला बरोबर बात है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको अवैध रूप बताते हुए जो बीएमसी में कोई कार्रवाई कर रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होने की वो मांग करे जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो है ना ये चीजें आज मुद्दा बन के उभर रही है। मतलब कुछ ही लोग ऐसे हैं कि चंद लोगों ने उसको मतलब अवैध माना, उन्होंने मतलब लिख के दे दिया, मतलब लिखित में दे दिया उस जगह में कि भाई ये चीज अवैध है, आप इस पे कार्रवाई कीजिए। ऐसे करके कुछ लोगों का वहाँ पे जो एक लिखापा उनका जब गया, उस वजह से इसके ऊपर कार्रवाई हुई है। ऐसे लोगों में जो है ये तरीके से जब ये सब जानते हुए भी अनजान बनते हुए ऐसा ये देना, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ऐसे लोगों को मतलब ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों की कार्रवाई पे अंजाम न देते हुए इस तरह का एक तमाशा नहीं करे, ऐसे हम सरकार से इसे एक मांग करते हैं। और इसे एक सोच रखते हैं कि दोबारा ऐसे लोगों के ऊपर न ध्यान देते हुए सरकार ऐसे बड़े मतलब कोई भी मुद्दे के ऊपर मतलब काम ना करे। और धारावी की जो भी आज हमारे सारे लोगों ने मिलजुल के, सब समाज के लोगों ने आए और सब मिल के खड़े होके उस बात का विरोध करते हुए एक शांतिपूर्ण तरीके से मतलब एक आंदोलन के तरीके से करके उसको अंजाम दिया। सारे धारावीकरों का बहुत बड़ा धन्यवाद है, इन्होंने मतलब एक बहुत तरीके से काम किया। लेकिन सरकार ने भी हमारी कोऑपरेट की है और कुछ दिन का मौका दिए, उसके आगे क्या होएगा वो तो आगे कार्रवाई चलेगी। और मामला बता रहे हैं कि कोर्ट में, कोर्ट जो भी फैसला उसके लेके आएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई बनते जाएगी। क्या कहेंगे आप लोग ये मस्जिद को लेके, तमाम लोगों के, आप लोग यहाँ के खुद नमाजी भी है, 5 टाइम की नमाज पढ़ने भी जाते हैं मस्जिद के अंदर, क्या लगता है आपको कि सरकार की जो कार्रवाई है अवैध निर्माण को लेकर किस तरीके से देखते हैं? ये गैर कानूनी इनका है, क्योंकि इनको जब कोर्ट में था तो इनको आना नहीं चाहिए था। कोर्ट में केस चालू है तो जब कोर्ट का फाइनल होता जब देखा जाता था, ये जबरदस्ती डराने के लिए लेके आ गए, मुसलमानों के साथ गैर बने वो कर रहे हैं इन लोग, डरा के तोड़ दिया जाए, कर दिया जाए, और ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो हम लोग बुलडोजर के नीचे लेट जाएंगे, पंजाब में नहीं देंगे। क्या कहेंगे आप तमाम चीज़ों को? सर अगर मेरी राय लोगे तो मैं मेरी राय ये दूंगा कि आज से यानी जब से मस्जिद ये नहीं बनी, पहले बनी हुई थी, पुराना स्ट्रक्चर अगर जिसने भी देखा होता, पुराना स्ट्रक्चर इस पोजीशन पे था कि मस्जिद में जो 500-1000 आदमी पढ़ते थे नमाज, कभी वो पुराना स्ट्रक्चर गिर जाता तो 500-1000 आदमी मर जाते। वो मरने को बचाने के लिए अगर इन्होंने नया स्ट्रक्चर बनाया तो कोई गुनाह तो किया नहीं। अगर गुनाह किया होता तो ठीक है, अगर पुराने लोग में हजारों मर जाते तब भी ये कहते कि मुसलमान लोग ने मस्जिद का स्ट्रक्चर जूना हो गया, इनको अपने धर्म का परवाह नहीं है। अगर आज हमने हमारे धर्म की परवाह की, हमने नया स्ट्रक्चर बना लिया तो अवैध हो गया। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि नहीं, तुम ही लोग कहते हो कि रोड पे नमाज ना पढ़ें और नोट पे नमाज पढ़ोगे तो ये होगा, कानून भी तुम ही बनाते हो। अगर हमने अगर 4 माला बना लिया, अगर अंदर पढ़ रहे तो आज तकलीफ क्यों? तो प्रशासन को ये समझना चाहिए, इसके लिए नेक राय रखना चाहिए हर धर्म के लिए, हर कौम के लिए। मेरा तो यही मानना है। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे तमाम चीज़ों को लेके? आप यहाँ के रहवासी है, क्या बोलेंगे तमाम चीज़? बस यही कहना चाहता हूँ कि जब डीआरपी के अंडर में ये चीज़ है तो बीएमसी को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मामला डीआरपी के पास है। जब कमिश्नर ने खुद ये एफिडेविट डाल दिया है कि ये डीआरपी का मामला है तो डीआरपी से नोटिस आना चाहिए, अगर जो भी आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि यहाँ पर आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग